भाई बारिश का क्या है, हर जगह मुझे फॉलो कर रही है। अभी देखो अमृतसर में भी बारिश हो रही है, जम्मू में भी बारिश मिली, हर जगह बारिश की वजह से, स्नोफॉल की वजह से श्रीनगर का प्लान कैंसिल हुआ। चलो फटाफट से अंदर चलते हैं और फिर बात करते हैं। हेलो नमस्ते सलाम, मेरा नाम है निखिल एंड वेलकम टू द अनदर जर्नी। अभी मैं हूँ अमृतसर में और यहाँ से हम चलने वाले हैं न्यू दिल्ली। लेकिन उस जर्नी में एक ट्विस्ट है, हम इस पूरी जर्नी को एक ट्रेन से कवर नहीं करेंगे बल्कि 2 ट्रेनों से करेंगे। तो चलिए अमृतसर से अभी पहली जर्नी शुरू करते हैं, देहरादून एक्सप्रेस। ये पठानकोट वाली डेमो है। अमृतसर से हम लोग अभी चलेंगे ट्रेन नंबर 14,632 से देहरादून एक्सप्रेस से अम्बाला कैंट तक। तो चलिए प्लेटफॉर्म नंबर 3 से ये ट्रेन खुलेगी और अमृतसर स्टेशन हम लोग पहुँच चुके हैं। चलिए चलते हैं फटाफट से प्लेटफॉर्म नंबर 3 में और ट्रेन बोर्ड करते हैं। ये रही हमारी ट्रेन अमृतसर से देहरादून को चलने वाली देहरादून एक्सप्रेस। काफ़ी घूम कर जाती है ये यहाँ से जब खुलेगी अमृतसर से, फिर ये चंडीगढ़ होते हुए अम्बाला जाती है। डायरेक्टली अम्बाला नहीं जाती है, चंडीगढ़ होकर के अम्बाला पहुंचती है और फिर वहां से ये अपना सहारनपुर होते हुए देहरादून की जर्नी करती है। तो चलिए इस सफ़र को शुरू करते हैं यहाँ से अम्बाला के लिए, और फिर वहाँ पहुँचेंगे तो बताएंगे कि अगली ट्रेन कौन सी है जिसमें हम जर्नी करने वाले हैं। और आज जर्नी करेंगे हम लोग स्लीपर में। इसको बोलते हैं कोइंसिडेंस। देखो मेरी इस 6 में थी 13 नंबर मिडिल वर्ग। जब वहाँ जाते हैं तो एक आदमी पहले से बैठा हुआ और टिकट लेके, भैया आपकी ये है ना, आप एक्सचेंज कर लोगे। इस 3 में मेरी है और 3 सीट्स उनकी यहाँ पर। देखो 33, 36 और 37, मतलब 2 लोअर और 1 मिडिल। उसने कहा कि आपको जो मर्जी वो सीट ले लो। मैं कहा कि हाँ क्यों नहीं करेंगे भैया, लोअर बर्थ मिल जा रही है मुझे। अब बस देखो एक्सचेंज करके यहाँ पहुँच गए हैं। ट्रेन की कंडीशन तो काफ़ी सही, कोच बिल्कुल रेक नहीं है इसकी, क्योंकि उस कोच में भी गए थे तो वैसा ही था, साफ़ सुथरी है। टॉयलेट वगैरह भी देखा है तो साफ़ सुथरी थी। बट एक चीज़ मुझे सही नहीं लगा, वो है यहाँ पर देखो चार्जिंग के लिए तो दे दिया है बट पॉकेट नहीं डाला है, जिसमें फ़ोन वगैरह रखते हैं। अमृत भारत में लगा होता है या फिर और भी ट्रेनों में देखे, जैसे इकोनॉमी कोच में रहती है लगी हुई, तो उस तरीके का पॉकेट इसमें नहीं डाला है। वो अगर डाला हुआ होता तो ज़्यादा बेटर होता पैसेंजर्स के लिए, जो भी कम्यूटर्स हैं उनके लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। खैर कोई बात नहीं, चलिए लोअर बर्थ मिल गया हमें, तो इसी खुशी में अब बैठते हैं। और थोड़ी देर है अभी टाइम, 20 मिनट टाइम है। भाई सफ़र कर करके तो घुटनों का हालत ख़राब हो गया, बहुत पेन है घुटनों में। अब चलना मुश्किल है, तो अब चलो घर वापस चलते हैं। अदरवाइज़ प्लान तो हो गया था कि भाई श्रीनगर फिर जाने के लिए। अभी अम्बाला से बस पकड़ते और अमृतसर से बस पकड़ के और वापस जम्मू चले जाते। और कल जो स्पेशल ट्रेन कल से शुरू हुई है कटरा से श्रीनगर के लिए, उसमें टिकट लेकर के और श्रीनगर पहुंच जाते हैं। बट अब घुटनों ने जवाब दे दिया और कमर ने भी, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग हो गई है जर्नी। तो चलिए अब फाइनली जर्नी स्टार्ट हो गई है। डॉट ऑन टाइम 9:36 पे मेरी ट्रेन खुल गई है यहाँ से। अभी तो ट्रेन बिल्कुल सही है, बहुत ज़्यादा क्राउडेड नहीं है, कोई एक्स्ट्रा पैसेंजर नहीं दिख रहा मुझे इसमें, तो अच्छी है। थोड़ी जर्नी इसकी लंबी होती है, देहरादून तक की जर्नी जो है ये थोड़ा घूम कर जाती है, चंडीगढ़ वगैरह होते हुए जाती है, जिसकी वजह से इसका टाइम थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। अदरवाइज़ काफ़ी बढ़िया ट्रेन लगी मुझे अभी तक। अब देखते हैं बाकी जर्नी करके यहाँ से आगे। तो बारिश के साथ अपनी जर्नी शुरू होती है। सामने ये जो 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर गाड़ी लगी हुई है, ये है बांद्रा टर्मिनस से चल करके पश्चिम एक्सप्रेस, बांद्रा टर्मिनस से अमृतसर को जाने वाले। चलो चलते हैं अब अम्बाला की ओर, दिल्ली का सफ़र शुरू करते हैं। पहली क्रॉसिंग मिल गई। हमारी ट्रेन अभी अपने पहले स्टॉप जंदियाला पे पहुंची है। बहुत छोटा स्टेशन है, फिर भी 2 ही प्लेटफॉर्म्स हैं, फिर भी इसकी स्टॉपेज है यहाँ पर। इस ट्रेन की काफ़ी सारी छोटी छोटी स्टॉपेजेज हैं और काफ़ी घूम कर जाती है, इसलिए इसका टाइम ना थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। चलो बढ़िया है। स्लीपर का ये बेनिफिट है, खिड़की खोलो और अपनी सीट पर से ही व्लॉगिंग स्टार्ट कर दो। अदरवाइज एसी में तो ये हो नहीं पाता, गेट पे जाना होता है।
बढ़िया है। चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला स्टॉप हमारा 20 होने वाला है, जो कि यहाँ से 24 किलोमीटर है, और 10 बजे के करीब वहाँ हम लोग पहुँच जाएंगे। 10:08 में वहाँ अराइवल। चलिए अब 20 की ओर बढ़ते हैं। ये भी एक नया स्टेशन ही लग रहा है। प्लेटफॉर्म बिल्कुल नई बनी हुई है, अभी प्रॉपरली डेवलप नहीं है। चलो अमृतसर वाली शताब्दी एक्सप्रेस है, जो कि न्यू दिल्ली से अमृतसर के लिए चलती है, और अभी अमृतसर की ओर जा रही है। ये दूसरी क्रॉसिंग है जो मैंने कवर किया है। वैसे 2 और ट्रेनें थी जो भी क्रॉस की हैं इस जर्नी में। काफ़ी बढ़िया ट्रेन है यार ये। एक तो एक्स्ट्रा पैसेंजर इस ट्रेन में, मतलब स्लीपर देखो, बिल्कुल जितने पैसेंजर्स हैं उतनी ही, जितनी सीट है उतने ही पैसेंजर्स हैं, तो ये देख के काफ़ी अच्छा लगा। और दूसरा कि स्पीड भी काफ़ी, स्टॉपेजेज इसकी ज़्यादा है बट स्पीड भी बढ़िया है। और सबसे अच्छा लगा नया रेक मिला हुआ है इसे, वेल मेंटेन है और बहुत बढ़िया है, स्पीड अच्छी चल रही है। चलिए अभी कहाँ पहुँचे हैं? जालंधर शहर क्रॉस कर रहे हैं, जालंधर पहुँचने वाले हैं। अब जालंधर पहुँचते हैं फिर आपसे मिलते हैं। अभी जालंधर सिटी पहुँचे हम लोग, और इसके बाद जालंधर कैंट आएगी स्टॉपेज। भाग मिल्खा भाग। हमारे सामने से जा रही है ट्रेन नंबर 11905 आगरा कैंट होशियारपुर। और अभी हम लोग पहुँचे हैं जालंधर कैंट। अभी जालंधर से लेकर के अंबाला के बीच में। इस रेलवे स्टेशन पर भी ना बहुत मेजर काम चल रहा है, अभी पूरा अपग्रेड किया जा रहा है। देख लो, कंप्लीट नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है यहाँ इस रेलवे स्टेशन पे भी। तो आने वाले टाइम में ये भी एक बहुत ही बेहतर रेलवे स्टेशन के रूप में देखूँगा। और एक ही साथ दोनों ट्रेन्स को ना सिग्नल हो गया, सामने आगरा कैंट होशियारपुर एक्सप्रेस को भी और हमारी ट्रेन को भी, देहरादून एक्सप्रेस को। सामने वाले खुल गई और हम भी अब चलो, ड्राइवर साहब ने सिग्नल दे ही दिया है। अगले स्टेशन जाके फिर ऊपर जाएंगे। चलो हम लोग अब बढ़ते हैं लुधियाने की तरफ। अभी 2 स्टॉप बीच में और है छोटे छोटे, बट यहाँ से लेकर के लुधियाने के बीच में ना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्रॉसिंग होने वाली है ट्रेन से, श्री शक्ति एक्सप्रेस से, जो कि न्यू दिल्ली से चल करके श्री माता वैष्णो देवी कटरा के लिए चलती है। AC सुपरफास्ट एक्सप्रेस है और काफ़ी इम्पोर्टेंट ट्रेन है वो, तो उससे हमारी क्रॉसिंग होने वाली है। चलिए उससे जब क्रॉसिंग होती है तब दिखलाते हैं। और राहुल भाई यहीं रह गए, ये अपनी जर्नी आगे के लिए कंटिन्यू करेंगे। इन्हें लुधियाना के पास ही एक जगह है, वहाँ जाना है, तो ये लुधियाना जाएगी, उनकी ट्रेन दूसरी है, वो अपनी जर्नी वहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए चलते हैं। आप बीच में जब क्रॉसिंग आती है तब मिलते हैं आपसे। अब होने वाला है एक बहुत ही बड़ा क्रॉसिंग, जिसका इंतज़ार कर रहे थे, जिसके लिए जागे हुए थे अभी हम। श्री शक्ति एक्सप्रेस, जो कि देखो डीप पर दी फुल स्पीड में आ रही है अब।
हमारी श्री शक्ति एक्सप्रेस। ओहो, ये बात सही लगता है जब श्री शक्ति एक्सप्रेस तो धीरे धीरे चल करके श्री माता वैष्णो देवी कटरा को जाती है। चलो, जिस क्रॉसिंग के लिए रुके हुए थे वो हुआ। अब चलते हैं, फटाफट सोते हैं और सीधे लुधियाना में मिलते हैं। अगर चंडीगढ़ में नहीं सुन रही तो चंडीगढ़ भी जाएंगे, अदरवाइज सीधे लुधियाना में। अभी अम्बाला पहुंच रहे हैं हम लोग। सुबह के 3:30 बज रहे हैं। दस 15 मिनट डिले है हमारी ट्रेन। चलो अच्छा है, अगली ट्रेन इसके जस्ट पीछे है और बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा मुझे। अम्बाला कैंट जंक्शन। अम्बाला कैंट जंक्शन। चलो, यहीं हमारा इस ट्रेन में सफ़र ख़त्म होता है। 14,632 देहरादून एक्सप्रेस का सफ़र यहीं समाप्त होता है हमारा। चौदह 632 देहरादून एक्सप्रेस में हमारी जर्नी यहीं समाप्त होती है। काफ़ी बढ़िया ट्रेन मुझे लगी। स्लीपर कोच में था, बहुत अच्छी साफ़ सफाई थी, कोई एक्स्ट्रा पैसेंजर नहीं थे। जितने सीट हैं उतने ही पैसेंजर्स थे। प्रॉपर वेल मेंटेन्ड थी ट्रेन और टाइमिंग भी इसकी सही है। थोड़ी सी डिले है, 15 मिनट की डिले थी, बट फिर भी ठीक है। तो मेरी तरफ से तो है। बस इसका है क्या कि थोड़ी ज़्यादा घूम के जाते, इस वजह से देहरादून जाने में या फिर अम्बाला आने में ये थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेती है। बाकी ट्रेन बहुत बढ़िया है, तो इसको अगर आप कम आने जाने के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हो। अब यहाँ से अगला सफ़र जो हमारा शुरू होने वाला है वो होने वाला है ट्रेन नंबर 11906, जो कि है आगरा कैंट एक्सप्रेस, जो होशियारपुर से चल करके आगरा को जाती है। और वो बस इस ट्रेन के पीछे पीछे ही आती है और वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आने वाली है अम्बाला में। चलिए फटाफट से चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे और उस ट्रेन को बोर्ड करते हैं और देखते हैं कि उसकी कंडीशन क्या है। होशियारपुर से चल के यही सेम रूट फॉलो करती है वो ट्रेन भी। और अब इसके बाद ये अपनी रूट चेंज करेगी देहरादून के लिए सहारनपुर होते हुए, और ये जो आगरा कैंट वाली ट्रेन है वो अपनी रूट कंटिन्यू करेगी रोहतक हरियाणा से होते हुए दिल्ली के लिए और उसके बाद आगरा कैंट के लिए। 14,632 1 नंबर प्लेटफॉर्म से खुल रही है और 2 नंबर पे हमारी ट्रेन आएगी 11,906। आगरा ये अम्बाला कैंट भी काफ़ी अच्छा और बड़ा रेलवे स्टेशन हो जाता है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हो जाता है रूट के अकॉर्डिंग भी, क्योंकि यहाँ से ये 2 मेजर रूट्स निकलती हैं और अपने लोकेशन वाइज भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। ये यहाँ पर आर्मी की कैंट है, तो काफ़ी स्ट्रेटजिकल लोकेशन पे है ये। अम्बाला आती है आपको हरियाणा में। बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि हरियाणा में है या पंजाब में है, तो ये हरियाणा में है। चलिए प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे चलते हैं अभी हम लोग। सामने हमारे खड़ी है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर जम्मू तो चल के वाराणसी को जाने वाली ट्रेन नंबर 12237 बेगमपुरा एक्सप्रेस। 12238 12237 बेगमपुरा एक्सप्रेस अपने LHB कोच के साथ है यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 3 में खड़ी है लुधियाना में। अब प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर हम लोग अपने ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। कैप्टन सौरभ कालिया बाड़मेर ऋषिकेश एक्सप्रेस है, जो कि अभी पहुंची है डीजल पावर के साथ अम्बाला में। ये बाड़मेर से चल करके ऋषिकेश को जाती है। हमारी अगली ट्रेन आ गई और यहाँ पर देखो डिस्प्ले में अभी तक कुछ भी डिस्प्ले नहीं कर रहा, ना ट्रेन नंबर ना कोच नंबर। आदमी को पता कैसे चलेगा?
906 होशियारपुर से चल करके आगरा कैंट को जाने वाली आगरा कैंट एक्सप्रेस। स्लीपर कहाँ है, आगे है, पीछे, कुछ भी डिस्प्ले यहाँ पर कर दिया जाता है तो समझ में आ जाता है पैसेंजर्स को। ये तो बहुत ढीला काम है यहाँ का। चलो आगे में ही है स्लीपर। शुरू में 1 2 3 जनरल के डब्बे हैं, उसके बाद फिर 7 स्लीपर हैं। मेरी है S4 में 56 नंबर, साइड अपर सीट है। ये है अपना बर्थ, ऊपर का है। चलो अच्छा, साइड अपर बर्थ है। कोच तो इस ट्रेन की भी नहीं है, नहीं लग रही है अभी, बट दिल्ली जाने वाली ऑब्वियसली ट्रेन है तो इसमें एक्स्ट्रा पैसेंजर्स आपको देखने को मिल ही जाएंगे। और बट मेरी सीट पर कोई नहीं था, बट बगल वाले की सीट पे कोई सोया हुआ था तो एक्स्ट्रा पैसेंजर्स इसमें हैं। साफ़ सफाई ठीक है, बहुत ज़्यादा नीट नहीं है। बिल्कुल ऑन टाइम हमारी ट्रेन खुल गई अब 4:01 पर, और 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे अनाउंसमेंट हो रही है उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस की, जो कि श्री माता वैष्णो देवी कटरा से चल करके न्यू दिल्ली को जाती है। चलिए अब चलते हैं, इस ट्रेन में सफ़र करते हैं दिल्ली तक की। अभी पानीपत, रोहतक होते हुए न्यू दिल्ली तक अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। तो फाइनली हमारी जर्नी यही समाप्त होती है। ट्रेन नंबर 11906 में न्यू दिल्ली पहुंच चुके हैं हम लोग, और बिल्कुल राइट टाइम, बिफोर टाइम इवन पहुंच गई है ट्रेन यहाँ पे। चलिए, ये जर्नी भी काफ़ी अच्छी रही। इसमें तो सोया हूँ तो बहुत ज़्यादा थक गया था, तो नींद आ गई, नींद खुली नहीं। तो ये तो कहूँगा ट्रेन साफ़ सुथरी, बहुत ज़्यादा गंदी नहीं थी और भीड़ भाड़ भी वैसा नहीं था। तो ये भी ट्रेन काफ़ी अच्छी है। अगर आपको आगरा कैंट जाना है तो उसके लिए आप इस ट्रेन को कंसीडर कर सकते हो। चलिए आज के ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले जर्नी में। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय। दिल्ली पहुंचने के साथ ही हमें सनराइज़ भी मिल गया। ये आजकल हमेशा हर सफ़र पे मिल जा रहा है हमें, बढ़िया है। और ये हमारी आन बान शान, और ये है हमारी नई दिल्ली। सामने देखो जो ओवरब्रिज में है, बहुत सही काम हुआ है। इससे ना डायरेक्टली आप प्लेटफॉर्म से मेट्रो स्टेशन चले जाते हो, तो ये बहुत बढ़िया मुझे लगा है।